Fellow students, I hope you all have gone through the last topics of colligative property and completed the NCERT exercise of the colligative properties. Now we are moving to the last topic almost, that is abnormal molecular mass. क्या चीज़ है? Abnormal molecular mass क्या है? The word abnormal means which is not normal, means the value जो हम expect कर रहे हैं जब हम colligative property की help से calculation करते हैं. हमने कुछ numericals के example भी किए थे last, तो उसमें हम molecular mass calculate करते हैं. तो क्या होता है, sometimes we are not getting the exact value of molecular mass जो आनी चाहिए, और नियर बाय वैल्यू भी हमें नहीं मिलती है, उससे बहुत ज़्यादा मिलती है या उससे बहुत कम मिलती है. दैट इज़ बेसिकली नथिंग बट द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास वी आर गेटिंग. वाई दिस इज सो दैट वी आर नॉट गेटिंग द सेम वैल्यू, और जो एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली, तो वो वैल्यू हमें क्यों नहीं मिल रही? वाई वी आर गेटिंग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस? अब हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है. अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज हो जाते हैं जब सॉल्यूट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. और अगर उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होगी तो आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास आएगा उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. नाउ हाउ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर चेंज्ड? एक सॉल्यूट है, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे बदल सकते हैं? अब वो डिपेंड करता है कि वो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने पे कैसा बिहेव करता है. आपने इलेक्ट्रोलाइट्स सुने होंगे. इलेक्ट्रोलाइट्स या आयनिक कंपाउंड्स जैसे अगर हम बात करें, उनका अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन बनाने पे वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. सपोज NaCl की बात करते हैं. NaCl की बात करें तो NaCl को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करो तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दो आयंस की फॉर्मेशन होती है. यह नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए. अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी और मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सेम वे सपोज आप एसिटिक एसिड लेते हैं. एसिटिक एसिड को डिसॉल्व करते हैं अगर बेंजीन सॉल्वेंट हो. वाटर में तो डिसोशिएट होगा. अगर बेंजीन एज सॉल्वेंट लें तो यहाँ एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड उसमें डिसॉल्व करें तो ये डाइमर बना लेता है. डाइमर का क्या मतलब हुआ कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो जाते हैं. टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड दे गेट एसोसिएटेड विद ईच अदर एंड एक्टिंग एज वन मॉलिक्यूल. दिस इज ए डाइमर. अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर कम हो गए. अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो गई और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो गई. So that's why we are getting abnormal molecular masses when we are calculating molecular mass with the help of colligative properties. One reason, either the solute particles will dissociate in the solution or they will associate in the solution. Then we are getting abnormal molecular masses. अब बात यह है कि अगर हम ऐसे solutes की बात कर रहे हैं तो हम अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू है वो सेम आए, वो एबनॉर्मल वैल्यू ना आए. उसके लिए वॉन हॉफ नाम के साइंटिस्ट ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम वॉन हॉफ फैक्टर के नाम से ही जानते हैं, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय I. व्हाट इज दिस I को हम कैलकुलेट करते हैं. दिस I इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ऑब्जर्व मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट से निकाली,
और नॉर्मल मतलब जो वैल्यू हम उसकी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसी को ही हम अगर मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में एक्सप्लेन करें, देन I इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, मतलब जो उसका ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड। दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे बिकॉज colligative property and molecular mass are inversely proportional to each other, and that's how we can calculate the value of want of factor. और एक तरीका और भी है I कैलकुलेट करने का, that is I is equal to number of particles after dissociation or association divided by number of particles before dissociation or association. Right? So there are three methods for the calculation of the value of I, that is want of factor. अब इस want of factor को निकालने का हमें क्या फ़ायदा है? हम अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो हमारे एक्सप्रेशंस थे उसको मॉडिफाई कर देंगे। कैसे? एक तो था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी था, ये मॉडिफाई हो जाएगा आई इंटू एक्स बी, दैट इज मोल फ्रैक्शन, और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, delta TF is equal to I into KF into M, and pi is equal to I into CRT. इस want of factor को हम सभी फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, so that the molecular mass we would be getting that should have exact value, that should not be the abnormal value. So that's how we are modifying our values of colligative property by multiplying it with I. What type of question you can get? One is the numerical form. Numerical form कैसे कि आपसे यही elevation या freezing point के बारे में कह दिया जाएगा, but what will be the value of I you would be putting? Either that will be given to you exactly, और ना नहीं दी जाएगी तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? One for the particles which are dissociating and one for the particles which are associating, उसकी कैलकुलेशन की जाएगी और फिर हम यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और तब डेल्टा टी बी या डेल्टा टी एफ वॉट एवर इज आस्क्ड उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी।